जो नॉन वाले हमें काम खिला रहे हैं, पूरी चार्टर्ड फ्लाइट पे जनाब मनिका साहब की बेटी के निकाह पे सऊदी अरब चले गए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि नॉन वाले काम खाएं। भाई लोगों के पास नॉन वाले ही नहीं है। तो जब तक नवाज शरीफ साहब दोबारा इस मुल्क के वजीर आज़म नहीं बनते, ये मुल्क दोबारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। और उस वक्त तक इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का एहतजाज जारी रहेगा, जिस वक्त तक अब ये गवर्नमेंट जाती नहीं है। इसने एक जुमला कहा था कि सुकून कब्र में है, अब वो लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। इसके अपने MN ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि यार घबराना शुरू कर दें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उमर जावेद भट्ट साहब, चेयरमैन UC1। तो हम इनसे आज के प्रोटेस्ट के हवाले से भी जानेंगे और ओवरऑल जो खान साहब की कारकर्दगी है उस पर भी बात करेंगे। सर, एहतजाज आज के बारे में क्या कहेंगे? सर, आज के एहतजाज के बारे में ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट को 3.25 साल हो गए हैं। पहले तो साल में ये, बल्कि ये अब भी यही चूरन बेच रहे हैं कि जी जो किया पिछली गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन इनकी ज़ाती तौर पे कारकर्दगी ये है भाईजान कि पेट्रोल 150 पे चला गया है, कुकिंग ऑयल जो है वो 400 पे चला गया है, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर दुनिया की चीज़। लोगों के पास बिल जमा करवाने के पैसे नहीं है, बल्कि मौत भी बहुत महंगी कर दिया इस बंदे ने भाईजान। इसने एक जुमला कहा था कि सुकून कब्र में है, अब वो लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। इसके अपने MN ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि यार घबराना शुरू कर दें, खान साहब के नहीं कर दें। लेकिन खुदा के लिए अब अवाम बाहर निकली है। मेरी अपनी पार्टी से इल्तिजा है कि हमें अवाम के आगे लगना चाहिए, ताकि अवाम बहुत मजबूर हो गई है, अवाम की ज़िंदगी मुहाल हो गई है। अगर हम नहीं निकलेंगे तो इस मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी, अवाम खुद सड़कों पे आ जाएगी। इसको देखते हुए PDM ने अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा है, जो कि बहुत बेहतरीन है। और उस वक्त तक इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का एहतजाज जारी रहेगा, जिस वक्त तक अब ये गवर्नमेंट जाती नहीं है इंशाल्लाह ताला। अब हम ये मुस्लिम लीग के कारकुन उस वक्त तक सड़कों पे हैं जब तक मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने पेट्रोल और चीनी की बात की, तो उनके तो जो तर्जमान है वो तो कंपेयर करते हैं UK के साथ भी, दीगर इंडिया बांग्लादेश के साथ, कि अभी भी पेट्रोल में हम देखिए मेरी बात सुने, अगर आज दूसरे मुल्कों से ये कंपेयर कर रहे हैं तो उस वक्त कहाँ थे जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 64 पे था। उस वक्त आलमी मंडी से किसी ने इसका मुआवजा नहीं किया। उस वक्त घी का तेल का मुआवजा इन्होंने क्यों नहीं किया? असल बात ये नहीं है भाईजान, असल बात ये है कि हमारे मुल्क में लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो रही है, लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। इतनी महंगाई, बिजली, गैस, हर चीज़ इतनी महंगी है कि लोगों के बजट जो है बहुत मुतासर हो रहे हैं। इसको समझना चाहिए। अपोजिशन को भी गवर्नमेंट तो नहीं समझेगी, वो तो IMF का नुमाइंदा है, वो तो ये इस मुल्क को गर्क करने के लिए आया भाई। वो इस अवाम की तकलीफ नहीं समझेगा, ये अपोजिशन को समझना पड़ेगा। और जब तक नवाज शरीफ साहब दोबारा इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बनते, ये मुल्क दोबारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम आज तस्लीम कर लें तो बेहतर है। तो नॉन वाले कम खाने से, नो चीनी के दाने कम खाने से कोई फ़र्क पड़ सकता है? जो नॉन वाले हमें कम खिला रहे हैं, पूरी चार्टर्ड फ्लाइट पे जनाब मनिका साहब की बेटी के निकाह पे सऊदी अरब चले गए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि नॉन वाले कम खाएं। भाई लोगों के पास नॉन वाले ही नहीं है। आप नौ वालों के साथ एक नवाला कम खाने की बात कर रहे हैं। ये आए थे रियासत मदीना बनाने के लिए भाईजान। रियासत मदीना में अगर दजला के किनारे कोई कुत्ता मर जाएगा ना, उसका जो है जिम्मेदार भी वज़ीर आज़म है, ठीक है ना। ये कहते थे मसावी तलीम होगी, ये कहते थे जनाब सबको बुनियादी सहूलियात मिलेंगी, 1 करोड़ नौकरियाँ, 1.5 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर। इन्होंने तो 1.5 करोड़ नौकरियाँ छीन ली हैं, 50 लाख घर छीन ली हैं। ये जो बात थी ना कि हम लोग तो मजाक में ये बात करते थे ना, वज़ीर आज़म को छेड़ते थे कि सुकून कब्र में कहते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ दे। लेकिन वो तो मैं उसके बारे में आपको गलत कमेंट्स नहीं करना, पानी वाली लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। लेकिन वो बात सच साबित हो रही है भाईजान कि सुकून कब्र में है। इन्होंने लोगों के लिए मरना मुश्किल कर दिया है। ये बंदा जाएगा, इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब हर बंदे की आंख खुल गई है। इसके मिनिस्टर जो मर्जी कहें, अब इसका कोई चूरन नहीं बिकेगा। गरीब आदमी से लेके कारोबारी आदमी तक हर बंदे को पता है कि यार ये 2 नंबर है, 1 नंबर नहीं है। लिहाजा अब अवाम को नवाज शरीफ की याद आ रही है और इंशाल्लाह ताला ये अवाम लेके आएगी नवाज शरीफ को इंशाल्लाह हर सूरत।